हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक अ वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लास 12। जो हमारा पहला जनरल टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंश्योरेंस आखिर है क्या? अगर हम किसी भी रिस्क मतलब हमारी ज़िंदगी में कई रिस्क होते हैं। हम लोग हमेशा कहीं हम चल रहे हैं तो हमें एक्सीडेंट का होने का डर होता है, या फिर लेटे हैं तो कहीं हमें हार्ट अटैक ना पड़ जाए, इन सब चीज़ों का डर होता है। तो इसके लिए हम सब लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो आराम से कट सके। तो इंश्योरेंस इस तरह का मैकेनिज़्म है जिससे कि जो इंसान जिसको रिस्क से डर जिसको मतलब जिसकी ज़िंदगी रिस्क में होती है वो अपना फाइनेंशियल लॉस आधा या पूरा थर्ड पार्टी को देता है। तो जो पार्टी जो अपना फाइनेंशियल लॉस दूसरी पार्टी को देती है वो इंश्योर्ड है, और जो पार्टी लेती है वो इंश्योर्ड है, यानी इंश्योरेंस कंपनी है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कि फाइनेंशियल लॉस फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि कुछ पैसे लेती है इंश्योर्ड से, जो मतलब जो इंसान जो उसका ज़िंदगी रिस्क में होती है उससे कुछ पैसे लेती रहती है प्रीमियम के तौर पर। मतलब पैसे थोड़े थोड़े पैसे लेती रहती है उस लॉस के लिए। अगर मतलब जो लॉस होने वाला है उसके लिए लेती रहती है कि अगर ये लॉस हुआ तो हम आपको पेमेंट करेंगे। तो उन पैसों को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो इंश्योरेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जहाँ पे क्लाइंट जो होता है वो एग्री करता है। क्लाइंट यानी इंश्योर्ड जो होता है एग्री करता है कि वो ये इतना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देता रहेगा। अब वो प्रीमियम चाहे वो एक बार में दे दे सारा, और चाहे वो धीमे धीमे देता रहे। और ये डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का इंश्योरेंस लिया है और उस तरह के इंश्योरेंस में कहाँ कौन कौन से टर्म्स हैं। अगर पेमेंट देने में इन लिeu ऑफ द पेमेंट ऑफ सच प्रीमियम द इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि उसे पेमेंट देना है क्लाइंट को कि नहीं देना है, और क्या उसे क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उसे कितने पैसे देने हैं ये इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है। जैसे कि एक व्हीकल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो पैसा पे करेगी रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल, क्यों अगर व्हीकल हमारी डैमेज हो गई एक्सीडेंट में तो। अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंडिया में हमें दो तरह के इंश्योरेंस मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को ही जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। अब इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जो इंश्योर्ड होता है मतलब जिसकी ज़िंदगी रिस्क में होती है वो क्या करेगा, वो जो प्रीमियम होता है वो तो थोड़े इंटरवल टाइम्स के इंटरवल पे दिया करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि बताती है कि मतलब तुम जो हमें पैसा दे रहे हो, अगर तुम लाइफ का मतलब क्या, ज़िंदगी के लिए, मतलब अगर इंश्योर्ड को कुछ हो गया तो अगर उसके होने के बाद वो इतना अमाउंट उसके बच्चों को उसके लीगल हायर्स को पे करेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे कि जो इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो इंश्योर होती है, वो बचती, उसके लिए पैसा मिलता है। जनरल इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता वो जनरल इंश्योरेंस। जैसे कि हम आग लग जाए मेरे घर में तो हम उसके लिए इंश्योरेंस करवा लें। मैराइन इंश्योरेंस, जैसे हम कोई हमें अपना सामान इधर से एक जगह दूसरी जगह भेजना हो तो वो हमारे लिए मैराइन इंश्योरेंस हो गया। ऐसे कई इंश्योरेंस होते हैं। अब जनरल इंश्योरेंस के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो जनरल इंश्योरेंस क्या है, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो लाइफ इंश्योरेंस के अंडर नहीं आते हैं वो जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस किन किन चीज़ों से बने हुए हैं? जनरल इंश्योरेंस अगर हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज, जैसे फायर और चोरी से डैमेज है तो उसके लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। पर्सनल इंश्योरेंस जैसे हमें डर है, खतरा है, एक्सीडेंट और अपनी हेल्थ के लिए, तो हम उसके लिए भी ले सकते हैं। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी यानी अगर हमें ये डर है कि कोई तीसरी पार्टी, जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो कोई तीसरा इंसान अगर घायल हो जाए तो उसके लिए भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अलग अलग तरह के इंश्योरेंस जैसे क्रेडिट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो जनरल इंश्योरेंस क्या होती है कि हमें प्रोवाइड इंडेमनिटी यानी अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो उसकी पूर्ति के लिए, उसकी भरपाई के लिए हमें पैसा देगी। द जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड इंडेमनिटी अगेंस्ट लॉस अराइजिंग फ्रॉम डैमेज टू प्रॉपर्टी, जो कि हमने नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी को उसके लिए हमें भरपाई देगी। और जैसे बाई चांस किसी को चोट लग गई, लीगल लाइबिलिटीज, इन सब के लिए हमें पेमेंट करती है। तो अब डिफरेंस क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में? हम उसके 4 पैरामीटर्स पे देखेंगे क्या डिफरेंसेस होता है। तो पहला रेयर रिस्क जो होता है लाइफ इंश्योरेंस में, रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है डेथ ऑफ अ पर्सन, कि इंसान को अपने मरने का रिस्क होता है। वहीं जनरल इंश्योरेंस में जो रिस्क होता है वो होता है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी या फिर जो अपना कोई सामान है उसमें डैमेज होने का डर होता है कि उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम जनरल इंश्योरेंस लेते हैं। फिर आता है टेन्योर, ये बहुत लंबा पीरियड होता है, जब तक हमारी ज़िंदगी होगी तब तक चलता रहेगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस इतना लंबा नहीं होता। जनरल इंश्योरेंस केवल जो हमारी प्रॉपर्टी जब तक वो रहेगी उसके लिए जनरल इंश्योरेंस होता है। इसमें बेनिफिशरी, इसमें पैसा किसे मिलेगा? इसमें पैसा उनको मिलता है जिनको हम अपना नॉमिनी बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे मरने के बाद इन्हें पैसा दीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस में। वहीं जनरल इंश्योरेंस में पैसा उन्हें दिया जाता है जो मोस्ट केसेस में ओनर होते हैं एसेट के। अब पेमेंट ऑफ प्रीमियम,
लाइफ इंश्योरेंस में पीरियडिकल पेमेंट होता है, जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। वहीं जनरल इंश्योरेंस में लमसम पेमेंट देते हैं हम कि जब हम पॉलिसी देंगे तभी हम पूरा पैसा दे देंगे। अब जनरल इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? जनरल इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस, जनरल इंश्योरेंस सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आने वाली हैं, उनके लिए रिस्क जितने भी आने वाले हैं, उनके लिए अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है तो रिस्क क्या होता है? रिस्क हर चीज़ में, जो भी हम काम करें रिस्क उसमें है। जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी हिल विल नहीं सकती, उन प्रॉपर्टीज़ के लिए जैसे कि उनको रिस्क क्या होता है कि उनमें हमें होता है कि कहीं आग ना लग जाए, या फिर कहीं अर्थक्वेक आ गया तो फिर मेरी प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज ना हो जाए। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि ज्वेलरी, ये सब जो होता है इनमें चोरी होने का डर होता है। व्हीकल्स का डर होता है कि उनमें एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलरली जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान है, उनके में भी डर होता है कि इंजरी, जैसे कुछ चोट लग गई, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई। जितने भी इंसिडेंट हमने लोगों ने ऊपर पढ़े, इन सब से हमें फाइनेंशियल लॉस होगा, हमें कुछ ना कुछ, हमारे पैसों में कुछ ना कुछ नुकसान होगा ज़रूर। तो इसके अलावा थर्ड पार्टी क्लेम भी हो सकते हैं हम लोगों के ऊपर। ऐसा मानिए कि आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं और आप एक्सीडेंट में, आपसे एक्सीडेंट हो जाए, जिसमें मतलब जैसे जो पैदल चलने वाले होते हैं, पेडेस्ट्रियन का एक एक्सीडेंट हो जाए, उससे चोट लग जाए, तो वो पर्सन आप पर क्लेम करेगा। और आप पर क्लेम तब भी हो सकता है जब आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करें। जैसे कि मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, तो आप पर क्लेम हो सकता है कि आपने अपने पेशेंट की अच्छी से केयर नहीं करी और उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर आप पर वो क्लेम कर सकता है। तो इन सब में भी जनरल इंश्योरेंस एप्लीकेबल होता है। जनरल इंश्योरेंस हर वहाँ मतलब लगभग सारे तरह के लॉसेस कवर करता है। मॉडर्न डे जनरल इंश्योरेंस हर तरह के लॉसेस कवर करता है, लेकिन प्राइमरी रिस्क जो केवल जनरल इंश्योरेंस कवर नहीं होता है वो है डेथ ऑफ अ पर्सन। अगर मौत हो गई किसी की तो वो जनरल इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा। वो उसको कवर करने के लिए हमारे पास अलग तरह का इंश्योरेंस है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। इसलिए अब मतलब कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन व्हेन द लॉसेस ड्यू टू रिस्क आर कवर्ड, जब कोई भी हमें जो हमारे जो रिस्क हैं उनसे कोई भी तरह की अगर हमें हानि होने वाली है और अगर वो सब हम कवर कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आरामदायक हो जाएगी। तो जो सिक्योरिटी, जो हमें सेफनेस जो प्रोवाइड करता है जनरल इंश्योरेंस, इससे हमारी जो ज़िंदगी है उसकी जो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें जो होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम द पीस ऑफ माइंड, जनरल इंश्योरेंस, अब हमें तो दिमाग शांति मिल जाएगी कि अगर मेरा कोई डैमेज हो गया तब भी हमें पैसा मिलना है, लेकिन इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस लॉस और पर्सनल लॉस दोनों को करता है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हैपन हो गया तो बिजनेस लॉसेस को भी कवर करेगा, वहीं पर्सनल लॉसेस को भी कवर करता है। दिस वुड हेल्प द पर्सन हु हैज सफर द लॉस। इससे जो इंसान होगा जिसने लॉस सफ़र किया है वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सकता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ऐसा सोचिए कि एक जगह फायर अकर हो गई, एक जगह फैक्ट्री में फायर लग गई। उस फायर की वजह से वहाँ के कई सारे सामान जो है वो डैमेज हो गए और उसे यूज़ नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि फायर इंश्योरेंस उन्होंने इसे स्टॉक के लिए लिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उन लोगों को, उस पार्टी को, टू द एग्जिस्टेंस विच सफ़र द लॉस, अब अमाउंट जितना लॉस का अमाउंट होगा उतना देगी, या फिर अमाउंट जितना उन्होंने इंश्योरेंस जितना प्रीमियम दिया होगा उतना देगी। तो जितना जो भी कम होगा वो उतना ही पेमेंट करती है। तो उस इंसान को या तो वो फुल्ली कंपनसेट हो जाएगा, पूरे पैसे मिल जाएंगे, तो पार्शली कंपनसेट हो जाएगा। इवन थो द फायर, क्योंकि फायर की वजह से कई तरह का नुकसान हुआ होगा, कई तरह की दरारें भी आई होंगी, तो इससे उसमें भी हमें आराम मिल जाएगी कि हमें दुकान की दरारें सही करा सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा, ऊपर जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, इससे हमें कंफर्म हो गया कि जनरल इंश्योरेंस हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस के कौन कौन तरह से टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि मतलब जनरल इंश्योरेंस एज स्टेटेड, जनरल इंश्योरेंस करेंटली कवर मोस्ट ऑफ द रिस्क। आज के समय में जनरल इंश्योरेंस हर तरह के रिस्क कवर करता है जिससे हमें खतरा होता है। लेकिन जो मेजर टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस है तो उन्हें अभी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग में हमने चैप्टर वाइज पूरा पढ़ेंगे। अब फायर इंश्योरेंस क्या है? फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को कि अगर कोई तुम्हें पैसे का नुकसान हुआ, इंश्योर्ड को उसकी कुछ प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान हुआ फायर की वजह से, मतलब उस पीरियड में जिसने उसने पैसा दिया और फायर की वजह से नुकसान हुआ, तो वो उसे पेमेंट करेगी। बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है फायर इंश्योरेंस के? फाइनेंशियल लॉस केवल फायर की वजह से ही होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योर्ड क्लेम कर सकता है वो जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तभी साइन हो जाना चाहिए। इससे हम ये क्लियरली समझ सकते हैं जो इवेंट जो रिजल्ट हो रहा है फाइनेंशियल लॉस में वो फायर ही होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। मैराइन इंश्योरेंस,
मरीन इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें अगर हमारा कार्गो, हमारे सामान को जो एक शिप में रखा हुआ है, फ्राइट, मर्चेंटाइज, किसी तरह के ट्रांसपोर्ट में कुछ नुकसान होगा, चाहे वो सी से, चाहे लैंड से, चाहे एयर से, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। मरीन इंश्योरेंस हमें उस हानि के लिए पैसे भरपाई करती है जिसमें शिप की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर कार्गो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया गया हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन के बीच में अगर कोई भी नुकसान होगा तो हमें मरीन इंश्योरेंस पेमेंट करेगी। अब नेक्स्ट है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को ऑटोमेटिव इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो इंश्योरर है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो उस भरपाई के लिए इंश्योर्ड को प्रॉमिस करती है। इंश्योर्ड इसमें क्या है, इंश्योर्ड ऑपरेटर होता है मोटर व्हीकल का, और उस भरपाई के लिए पेमेंट करती है जिसकी वजह से कोई भी तरह का डैमेज आया हो मोटर व्हीकल में या फिर किसी और इंसान को चोट वोट लगी हो। अब मोटर व्हीकल में दो पार्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी और कम्प्रिहेंसिव। मैंडेटरी कौन सा होता है कि इंडिया में ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है हर इंसान को लेना। तो इसमें क्या होता है कि ये इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा है कि अगर किसी इंसान को नुकसान हो गया, किसी इंसान को चोट लग गई किसी दूसरे की मोटर व्हीकल से, तो अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा है तो उस इंसान को भी फाइनेंशियल लॉस नहीं सहना पड़ेगा और ना ही दूसरे इंसान को वो फाइनेंशियल लॉस सहना पड़ेगा। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो पब्लिक के नुकसान को बचा सके, जनरल पब्लिक को बचा सके किसी भी तरह के एक्सीडेंट से जो कि रोड पर होगा। ये नोट कर लेना चाहिए कि जो इस इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड होता है वो फर्स्ट पार्टी होगा, इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी होगी और बाकी सारी थर्ड पार्टीज होंगी। इस तरह की पॉलिसी को एक्ट ओनली पॉलिसी भी कहते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती हैं लॉ के से। अब कंप्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है ये कवर करती हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जैसा कि इसमें बताया गया है। वेरियस अदर रिस्क भी, अलग अलग तरह के रिस्क भी कवर करती हैं जिसमें कि डैमेज होता है मोटर व्हीकल का डैमेज अगर फायर से हो गया, एक्सीडेंट से हो गया या थेफ्ट से हो गया, मतलब हर तरह से लगभग कवर करती है। ऐसे की सिंगल पॉलिसी सारे तरह के रिस्क को कवर करती है, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का या मेडिक्लेम पॉलिसी का, जैसा कि हमने इसके नाम ही देख सकते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल में जो भी हमारी बीमारी अगर हमें कोई हुई है और जितना हॉस्पिटल का खर्चा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी मेंशन होंगे उस हिसाब से ये हमें पेमेंट करेगी। इस पॉलिसी में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दें, उस पीरियड में जितना पॉलिसी में स्पेसिफाई है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दें, तो ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में से पहले होने वाले जो खर्चे होंगे उनको और बाद के होने वाले खर्चों को भी इंक्लूड कर लेता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी तो एम्बुलेंस का चार्ज, डे केयर ट्रीटमेंट चार्ज, ये सब को भी इंक्लूड करती हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या है? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ ये है कि फॉर पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड कंपनसेशन फॉर डेथ और डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और इंसान को उससे चोट लग गई और इसकी वजह से या तो उसकी मौत हो गई या तो वो डिसेबल हो गया, नहीं काम करने लायक हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पेमेंट करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट से जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के, इफ़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सेट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के जो इंश्योर्ड होगा, जिसने पॉलिसी ले रखी है, उसे उसकी शरीर में एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट आई तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो इंश्योर्ड को उसके लिया या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जितना भी पैसा होगा वो पेमेंट करेगी उस आकस्मिक घटना की वजह से। अब बर्गलरी और थफ्ट इंश्योरेंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब इसमें जो लास्ट टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस है। इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जनरल इंश्योरेंस की क्या है। तो बर्गलरी और थेफ्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उस तरह के लॉसेस कवर करता है जिसकी वजह से चोरी, डकैती, उन सब वजहों के लॉसेस को कवर करता है। थेफ्ट जो होता है जनरली क्या होता है, चोरी को कहते हैं। और बर्गलरी का मतलब होता है कि हम अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी को ले, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसकर, और वहाँ पे अगर हम बर्गलरी के मतलब क्या होता है मेन कि वहाँ पे हमें तोड़ फोड़ के निशान दिखाई दें तो हम बर्गलरी इंश्योरेंस जो होता है ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर हमें बर्गलरी इंश्योरेंस लेना है और बर्गलरी बाई चांस हमारे घर में चोरी हुई है, तो चोरी के लिए अगर हमने बर्गलरी इंश्योरेंस ले रखा है तो और वहाँ पे निशान नहीं है तो फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। ये है हमारा बर्गलरी इंश्योरेंस। अब अगर एक एग्जांपल देखें कि एक लोगों ने घर की खिड़की खुली छोड़ दी और वहाँ से चोर आके चोरी करके लेके चले गए, तो वो हमारा बर्गलरी इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उन्होंने किसी तरह की तोड़फोड़ करी ही नहीं।
तो ये हमारा बर्गलर इंश्योरेंस है। अब पार्ट 2 में इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल इंश्योरेंस के पार्ट 2 में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे हमारे इंडिया में आया और कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुआ, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर हम लोग प्रिंसिपल्स जानेंगे और ये चैप्टर का एंड होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फायर इंश्योरेंस होगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।